Hello students, today we are going to discuss chapter number system class 9 subject mathematics. Students, before I will proceed for the chapter that is number system, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है और इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं. ये जो टॉपिक्स हैं ये नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स इसके अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स आएंगे जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया. रैशनल नंबर को जानने के बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पकड़ेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सारे रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में पाए जाते हैं. आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डेसिमल रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के अंदर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है और उसके बाद कैसे हम इन डेसिमल नंबर्स को p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का प्रेजेंटेशन यानी इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर. हालांकि हम लोग रैशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर करेंगे. उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और नंबर्स का रैशनलाइजेशन किस तरीके से होता है, कौन से प्रोसीजर से होता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर के अंदर आते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, जो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ so before I will proceed for the topic rational numbers, let us discuss all these subtopics which comes under rational numbers. सबसे पहले नंबर्स. ये नंबर्स क्या हैं और नंबर्स का हम रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ होता है और नंबर्स जो हैं ये हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं, कैसे कैसे काम आते हैं. तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि नंबर्स जो हैं ये बेसिकली मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं विच हेल्प्स अस टू काउंट, मेजर और रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी. मींस numbers are basically symbols which helps us to count in our daily life. डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर कितने क्लासरूम हैं, आपके क्लासरूम में कितने डेस्क हैं या फिर आपके बैग में कितनी बुक्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन नंबर्स का यूज करते हैं. जैसे इन टर्म्स ऑफ रुपीस, आपने कितने रुपए लिए, कितने किसी को दिए, वो भी नंबर्स यूज होता है. टाइम देखने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं. 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं या 3:30 हो रहे हैं. तो इन सब में हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं. तो वो जो सिंबल्स हैं न्यूमेरिक फॉर्म में जो सिंबल्स हैं उनको हम नंबर्स बोलते हैं. अब ये जो सिंबल्स हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 0 6 7 8 9. सो देयर आर टोटल 10 डिजिट्स. इन सिंबल्स को हम डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं और टोटल 10 डिजिट्स होते हैं जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं और इन डिजिट्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं. और आप बिलीव करोगे ये 10 डिजिट्स सारे के सारे नंबर्स फॉर्म करते हैं, चाहे वो थाउजेंड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो लैक्स की फॉर्म में हो. यही नंबर बार बार रिपीट होके, जैसे सपोज करो 92 है, सो 92 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, 9 and 2. So this is the number 92 which forms with the help of 2 digits, that is 9 and 2. After numbers, now come to on natural numbers. What are natural numbers?
स्टूडेंट्स, natural number is basically the set of counting numbers. For example, we have 1 2 3 4 5 till infinity. Infinity means ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, उसे हम इन्फिनिटी नंबर बोलते हैं। और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर n. सो n is a set of natural number which starts from 1 2 3 4 so on till infinity. अब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक सेट है, या फिर नेचुरल नंबर एक सेट वो सेट है जो 1 से शुरू होता है और टिल इन्फिनिटी तक जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर मैं नेचुरल नंबर का सेट डाल देता हूं, जिसके अंदर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया टिल इन्फिनिटी। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब नेचुरल नंबर्स के अंदर, अभी मैं पहले नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूं, पहले मैं यहां पे नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूं। हाँ, पहले मैं यहां पे नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूं, दैट इज 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। तो अब जब मैं नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जीरो को इंक्लूड कर लेता हूं, when I will include zero in the set of natural number, तो हमारे पास एक नया सेट बन जाता है और उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, and this set is known as set of whole numbers. So now we can define a set of whole number is a set in which it starts from 0 1 2 3 4 till infinity. So this is the set of whole numbers. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नेचुरल नंबर का सेट सीखा, होल नंबर का सेट सीखा। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट विच वी कॉल इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटीजर्स समझने से पहले मैं एक यहाँ एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉफिट भी होता और लॉस भी होगा। मान लीजिए मुझे 200 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है और 200 रुपीज ही लॉस हो रहा है, लेकिन हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दीज टू 200 दैट विच वन इज इन प्रॉफिट एंड विच इज आर लॉस? इस 200 में प्रॉफिट कौन सा है और इस 200 में लॉस कौन सा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? और इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे सिंबल्स की मदद लूंगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे नेगेटिव 200 लगा देता हूं। अगर तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा पॉजिटिव 200 आएगा, लेकिन अगर मुझे लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव 200 होगा। अब ये नेगेटिव 200 रिप्रेजेंटेशन है मेरा लॉस का, तो यहां से हमारे नेगेटिव नंबर्स फॉर्म होते हैं, यानी यहां पे हमारे इंट्रोड्यूस्ड हुए नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स हमारे जब इंट्रोड्यूस हुए होल नंबर्स की कैटेगरी में, जब हमने उनको इन्वॉल्व किया तो एक नया सेट फॉर्म होता है विच वी कॉल इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या है हमारे, हम देख लेते हैं। So students, integers are basically represented by letter Z, and जब हम whole numbers के बीच में, अभी पहले मैं whole numbers ले लूंगा till infinity, यहां whole numbers के साथ जब मैं negative numbers भी लूंगा, that is -1, -2, wait for a second, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं मूव। यहां पे हमारा आ जाएगा -3 till -infinity. So this is the new set which we call set of integers. So set of integers के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं till -infinity, हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं till +infinity and including 0. So integers can be defined as a set of all negative numbers, all positive numbers as well as 0. तो ये हमारा जो नया सेट फॉर्म होगा वो किसका फॉर्म होगा, इंटीजर्स का। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या सीखा,
अभी तक हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमने क्या सीखा, होल नंबर्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर होल नंबर्स वी लर्न दैट व्हाट आर इंटीजर्स। आफ्टर इंटीजर्स मेरा एक आपको क्वेश्चन है, हाँ, आफ्टर इंटीजर्स हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स को हमने कौन कौन से सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नेगेटिव इंटीजर्स सबसे पहले आ जाते हैं, तो अभी हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो यहां पे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स पहले ड्रॉ कर लेता हूं। दैट इज सेट ऑफ इंटीजर मेरे पास क्या था, सेट ऑफ इंटीजर मेरे पास क्या था, यहां पे हम लिख लेते हैं दैट इज नेगेटिव इंफिनिटी, -3, -2, यहां पे हम लोग, हाँ यहां पे दोबारा से मैं लिखूंगा नेगेटिव इंफिनिटी, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहां पे -3, -2, -1, उसके बाद हमारा 0 आ जाएगा, देन 1, देन 2, देन 3 एंड इंफिनिटी। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा ये सेट जो है ये इंटीजर्स का सेट है। अब थोड़ा हम यहां से क्लासिफाई करेंगे कि कौन से इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होंगे, कौन से इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, कौन से नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, एंड विच वन आर कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आउट ऑफ देम first of all we will discuss negative integers. So what we call negative integers, negative integers कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि negative integers कौन से होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, so this whole portion involve negative integers। negative integers के अंदर क्या आ गया, -1, -2, -3 till negative infinity। ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है नेगेटिव इंटीजर्स का। तो उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। टू विच इंटीजर्स वी कॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके अंदर अगर हम इनको देख लें, ये जो हमारे पास सेट है, जैसे 1, +1, +2, +3 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। सो दिस इज अ सेट विच वी कॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। इस सेट को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ये मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को 4 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो पॉसिबल हिस्से हैं उनको हम इन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने नेगेटिव इंटीजर सीख लिया, पॉजिटिव इंटीजर सीख लिया। अब बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। यस, इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे बिकॉज दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। दिस इज अ सेट वेयर वी हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर वेदर इट इन्वॉल्व 0 और नॉट। क्या इसके अंदर 0 आएगा? सबसे पहले मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। यहां पे हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? दोबारा से एक बार इसको लिखेंगे, हाँ इसको हम दोबारा से लिखेंगे। हमारे पास कौन से हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? हाँ, वो आ गया हमारे पास 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। ये तो रहे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बट नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के इंटीजर्स के सेट में और क्या आता है? एक तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ गए विच वी कॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा भी एक यहां पे इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है। यस, वो इंटीजर हमारा कौन सा है? 0। सो 0 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। सी 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इट इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल। ये कौन सा नंबर है? न्यूट्रल है। 0 को हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। सो यहां पे देखिए न्यूट्रल नंबर, क्योंकि हमने यहां बोला था नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स मींस जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं तो उसमें 0 भी तो होगा।
जीरो के साथ हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, सो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, विच आर नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ जिसके अंदर नेगेटिव नहीं है। इसमें नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या आया, नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या आ गया, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसके अलावा इसमें क्या है, इस इंटीजर्स के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स के साथ साथ उसके अलावा यहां जीरो है, क्योंकि हमें नॉन पॉजिटिव यानी ये वाले नंबर्स नहीं लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स का सेट नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। हमें नेगेटिव एज वेल एज जीरो लेना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जीरो भी आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। सो दिस इज द सेट, दैट मीन्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे, उसके साथ साथ हमारा जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी आ गया। अब नेक्स्ट बात करें, हाँ, so now it is the turn of rational numbers, and why I have explained numbers, natural numbers, whole numbers and integers before the explanation of rational number. Why? Because all these numbers concerned with the rational numbers. अभी हम उसे जानेंगे कि rational numbers के अंदर ये चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ रैशनल नंबर, स्टूडेंट्स हमें थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स, एंड डेसिमल नंबर्स। स्टूडेंट फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स आर दोस नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे मैं एक स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, और ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर इससे इस टर्म से रिलेटेड है। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, which are in the form of p by q means 1/2, 3/4 are the fractional numbers। इसके अंदर इस टर्म को यानी ऊपर वाली टर्म्स को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और एक और नंबर नाम से इनको जानते हैं, पार्ट्स एंड होल्स। ऊपर हमारा होल होता है और नीचे हमारा पार्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज आई हैव ए पिज्जा, so in whole this is one pizza, this is one pizza। I am trying to explain that how we can write fraction with the help of example। यहाँ पे हमारे पास at whole एक सिंगल पिज्जा है, वन पिज्जा है। अब उस पिज्जा के मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस काट लिए, और इन 4 स्लाइसेस के अंदर कितने पार्ट्स हैं, दीज आर इक्वल 4 पार्ट्स। सो दीज आर द पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 4। सो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। यहाँ पे व्हाट वी कॉल इट, इसको हम होल बोलेंगे एंड वी कॉल इट पार्ट्स। सो दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल नंबर। कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं। आफ्टर फ्रैक्शनल नंबर वी हैव डेसिमल नंबर्स। अभी हम क्या समझेंगे, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल नंबर हम लोग ट्राई करेंगे डेसिमल नंबर्स को फाइंड करने का। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू 1/4। So how we can represent 1/4 in terms of decimal? उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, सो दैट कि मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। और हमें पता है whenever we have 2 zeros in the denominator, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0.25। So this is the decimal form of the number, this is the decimal
form of number, form of a fraction और फ्रैक्शनल नंबर, राइट। सो यहां पे हमें यह समझना था कि हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैंने डेसिमल नंबर की फॉर्म भी बता दी और फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म भी बता दी। नाउ कम टू ऑन रैशनल नंबर्स। अब हम लोग रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, according to the definition of rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जितनी भी फ्रैक्शंस हमारी थी वो सारी की सारी रैशनल नंबर की फॉर्म में ही थी, तो जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड यहां पे जो p और q है, here p and q both are integers, and last condition is q does not equal to 0. That means ये जो q है, this is the q which is the denominator of the rational number. ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और ये जो p एंड q हैं ये क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। यहां पे हम डेसिमल को भी एज ए रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। अभी एक मैं आपको इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स होते कैसे हैं, दिखने में रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं और रैशनल नंबर्स के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 1/2, इज इट रैशनल नंबर? यस, it is rational number. And why it is rational number? Because it follows all the conditions of rational number. कैसे जानते हैं? सबसे पहले आता है हमारा p, उसके बाद आता है हमारा q. So 1/2, this is in the form of p by q. One condition, it satisfied one condition, number 1. Number 2, क्या p और q दोनों इंटीजर्स हैं? Yes. Why? Because 1 and 2 ये हमारी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। हम उसको चेक करेंगे कि क्या 1 और 2 इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, हमारा 1 और 2 बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का सेट है जिसके अंदर 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे जो 1 और 2 है ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स पहली कंडीशन हमारी क्या थी? p by q की फॉर्म में हो। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। दूसरी कंडीशन क्या थी? p and q बोथ मस्ट बी इंटीजर। यहां पे दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। p and q बोथ आर इंटीजर्स। यहां पे 1 और 2 है, तो यहां पे हमारा क्या आया? यहां पे हमारा p by q फॉर्म, मतलब ये 1/2 था। दूसरा हमारा क्या आ गया? 1 and 2 बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, या दैट मीन्स ये इंटीजर्स भी हैं, p by q की फॉर्म में भी है। एंड सबसे लास्ट जो था हमारा, ये 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स 2 which is denominator of this rational number is not equal to 0. So it follows all the conditions of rational number. और दूसरा ये आ जाता है हमारा कि ये टर्मिनेटिंग है। Yes, of course it is terminating. How it is terminating? Because अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूं तो वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अगर मैं
1/2 को डिवाइड करता हूं तो ये डेसिमल फॉर्म में 0.5 आता है। तो ये जो 0.5 है और 1/2 है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये यहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है और ना ही जो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये और नॉन रिपीटिंग भी नहीं है। सो इट फॉलोज ऑल द कंडीशंस ऑफ रैशनल नंबर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रैशनल नंबर की एक एग्जांपल पकड़ी है। अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर हो सकता है और कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि कुछ डाउट्स भी इसमें बड़े सारे स्टूडेंट्स को होते हैं, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होंगे, स्पेशली pertaining to rational numbers and number system. So next हम लेते हैं 5। इस 5 रैशनल नंबर? क्या 5 रैशनल नंबर है? क्या 5 रैशनल नंबर है? अब इस 5 को क्या मैं 5/1 लिख सकता हूं? Yes, because 5 and 5/1 both have same meaning. दोनों का मीनिंग सेम है। मैथमेटिक्स में दोनों का मीनिंग सेम है और मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे 5/1 आता है, तो 5 जो है वो हमारा p/q की फॉर्म में आ जाता है। p/q की फॉर्म में आ जाता है। नंबर 1 कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ द सेकंड कंडीशन इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q हमारा 0 नहीं है, q हमारा 0 नहीं है। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्या 5 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं? यस, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और तीसरा इसमें टर्मिनेटिंग है, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और इसमें अगर 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 5 ही आता है। सो इट सेटिस्फाइड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस टू बीइंग अ रैशनल नंबर। इसका मतलब हमें पॉजिटिव 5 ही रैशनल नंबर है। कोई भी डिजिट सिंगल होगा, अगर -5, 4, 3, -6, all these are examples of rational numbers, which means अभी बच्चों को यहाँ पे क्या डाउट रहता था कि सर -5 जो है ये p/q की फॉर्म में नहीं है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये डाउट आपका अभी क्लियर हो गया कि सिंगल डिजिट्स भी जो हैं, सिंगल नंबर्स भी हैं, वो भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। आइदर these are negative or positive. Now one more important question we have here, जो सबके मन में रहता है, and that is 0 रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज 0 रैशनल नंबर? चलिए इसे भी चेक करते हैं कि क्या 0 रैशनल नंबर है। सो कैन आई राइट 0 इन टर्म्स ऑफ 0/1? क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं? यस, बिकॉज मैथमेटिकली दोनों टर्म्स का मीनिंग सेम है। और अगर 0/1 मैं लिखता हूं तो फिर मैं ये चेक करूंगा क्या ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लेट्स चेक कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी सबसे पहले ये p/q की फॉर्म में आ जाता है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q की फॉर्म में आ जाता है। दूसरा, p और q क्या दोनों इंटीजर्स हैं? यस, 0 and 1, 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखें, सेंटर में हमारा 0 लाई करता है, इस तरफ हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड दिस साइड वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स। लेट अस सपोज यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ पे हमारा +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 भी इंटीजर है और यहाँ पे 1 भी इंटीजर है।
So this is the representation of integers on number line, and here we can visualize that 0 and 1 both are integers. That means second condition भी हमारी satisfied होगी. 0 and 1 both are integers. ये दोनों के दोनों integers हैं. And the last and the most important condition, whether the denominator that is q, which is equal to 1 here, is not equal to 0. So it satisfied all the conditions. अभी ये 0 नहीं है, तो it means हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि 0 जो है 0 is a rational number. So students, one thing more I want to share with you. अभी आप लोग जो भी यहाँ पे सीख रहे हो या देख रहे हो या समझ रहे हो, आपको ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको नोटबुक पे नोट डाउन करना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो. क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स को राइटिंग की फॉर्म में नहीं प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स इन एन इफेक्टिव वे एंड इन डेप्थ, वी नीड टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर. सो नाउ कम टू ऑन द next page and let's discuss. This is the diagram of the number system. This is the diagram of the rational numbers, right from the natural number till rational numbers, which includes, इसमें क्या क्या आ जाता है. सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर आता है. तो सबसे जो छोटा ये जो सर्कल है, दिस इज अ सर्कल ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? काउंटिंग नंबर्स. व्हाट वी कॉल देम? काउंटिंग नंबर्स. तो नेचुरल नंबर के अंदर काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं. और जब हम नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर के बैग में जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर, दीज आर द नेचुरल नंबर्स. और जब नेचुरल नंबर के बीच में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, सो दीज नंबर्स बिकम होल नंबर. और जब होल नंबर्स के बीच में हम नेगेटिव नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं. दैट मीन्स इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स को भी कंसिस्ट करता है, इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर को भी कंसिस्ट करता है, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को भी कंसिस्ट करता है. बट नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स कंसिस्ट नहीं करता है, और नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स कंसिस्ट नहीं करता है. सिमिलरली जब हमारे पास इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, और डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, देन वी कॉल इट रैशनल नंबर्स. सो वी कैन से रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ जाते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं. सो it includes natural number, whole numbers, integers, fractional numbers and decimal numbers. So this is the whole diagram of the rational numbers, which include all types of numbers mentioned here. अब थोड़ा सा assess करते हैं कि हम लोगों ने जो किया क्या हमारी समझ के दायरे के अंदर आया या नहीं आया. So let's discuss all these true and false. पहला हमारा है, इज नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1. क्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं? तो हमने अभी पीछे सेट में देखा था कि नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या बताती है? दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. दैट मीन्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज अ true statement. Now come to on the second one. 0 is a natural number. क्या 0 natural number है? Since see हमने whole numbers, यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं, अभी थोड़ा सा देखें, पहले मैं इसे रब कर लेता हूं, फिर आप यहां से देखिए और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या
जो हमारे ट्रू फॉल्स हैं यहाँ पे देख के हमें समझ आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो इज ए नेचुरल नंबर। क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो यहां पे हम चेक करेंगे कि क्या जीरो नेचुरल नंबर में है। क्या नेचुरल नंबर के सेट में जीरो अवेलेबल है? नो, यहां पे हमें जीरो नहीं दिख रहा है। यस ऑफ कोर्स जीरो इज इन होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जब हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, और नेचुरल नंबर में जीरो तो है ही नहीं है, बिकॉज इट इज नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो यहां पे हमारा ये क्या आ जाता है, जीरो इज ए नेचुरल नंबर, सो इट इज फॉल्स। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड पार्ट in which whole numbers include all natural numbers and zero। क्या whole numbers के अंदर सारे के सारे natural numbers होते हैं और zero होता है? if yes, zero भी होता है और सारे के सारे natural numbers भी whole numbers के अंदर होते हैं। तो what it means, it means हमारा ये जो statement है, whole numbers include all natural numbers and zero, is absolutely true. Now to come to on the fourth one, negative numbers are part of whole numbers। क्या negative numbers जो हमने integers के सेट में देखे थे, क्या वो whole number का पार्ट होता है? Since we have already discussed कि whole number is a set of 0 1 2 3 4 till infinity, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो कहीं दिख नहीं रहे, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट यानी नेगेटिव नंबर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स इज टोटली फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ कम टू ऑन नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लिटिल कंफ्यूज, इट क्रिएट्स सम कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों है उसको समझते हैं। क्या ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। बेसिकली होल नंबर्स आर द सेट ऑफ 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स का जो सेट है, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। अब इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स के सेट में हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0 1 2 3। अब हम यहां पे कंपेयर करते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने शुरू में किया था, यस, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस z इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, हाँ, यहां पे हम लोग देखेंगे दिस इज द z सेट ऑफ, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या इसके अंदर, ये बार बार एक सेकेंड इसको रब करेंगे, दोबारा से इसको लिखेंगे, हाँ, यस, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ द क्वेश्चन इज ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं विच आर नॉट available in the set of whole numbers. So this statement, all integers are whole numbers, सारे के सारे integers whole numbers होते हैं। This statement is all whole numbers are integers, sorry, सबसे पहले all numbers are integers। तो जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे, क्या वो इंटीजर्स होते हैं? जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नहीं, इट इज फॉल्स। इसका कंट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। Now the next one is every integer is a rational number। क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? Yes, because integer is the subset of रैशनल नंबर। इंटीजर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में होते हैं।
तो every integer is a rational number. It is true. Now after that we have 8th one, the number 5 by 0 is a rational number. क्या 5 by 0 rational number है? तो rational number के conditions में हमने ये देखा था कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली जो टर्म है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। तो ये यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट द नंबर 5 by 0 is a rational number is false statement. Now after that we have all natural numbers are whole numbers. Yes, क्योंकि natural numbers is a set of 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी और होल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाता है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में मिल जाते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन 10th इज -3 इज ए नेचुरल नंबर। सिंस नेचुरल नंबर जितने नंबर्स कंसिस्ट करता है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स थे यानी 1 2 3 4 वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आफ्टर दैट वी हैव 11th पार्ट, दैट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं। सी यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर नहीं आते हैं। इंटीजर्स के अंदर -5 आएगा, -3 आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा, लेकिन 0.2 इंटीजर में नहीं आता है। इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसी का देख लेते हैं नेक्स्ट 12th पार्ट इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि नेचुरल सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे प्लॉट करने की रैशनल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स विच आर द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स इन ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसका नंबर लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गया, दिस इज द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन यहाँ पे हमारे पास 2 by 2 है। केस 1 ले लेते हैं हम, in which we have 2 by 2, तो 2 is a 1, that means कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास +1 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो दिस इज अ नंबर लाइन जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 by 2 है, तो हमें 2 by 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सो 2 by 2 इज इक्वल टू 1 which is equal to natural number, so this is also one of the natural number, तो जिसके अंदर हमारा यहाँ पे 2 by 2 को हम लिख सकते हैं। सो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस 1। अब सिमिलरली केस 2 की बात करें तो जहां पे हमारे पास 2 by 3 है, 2 by 3 को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर लाइन आ गई जिसके सेंटर में क्या है 0 है, और यहाँ पे हमारे पास हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम -1 ले लेते हैं, या फिर हम 0 और 1 से 0 और 1 के बीच में ही लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें सो ये जो नंबर आफ्टर डिवीजन ऑफ 2 by 3 हम हमारे पास आ रहा है, इट इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। सिमिलरली हम नेगेटिव के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 को 0 बाय, क्योंकि ये 2 by 3 है तो इसको मैं 0 by 3 लिख सकता हूँ, बिकॉज 0 by 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे 1 है तो इसको मैं 3 by 3 लिख सकता हूँ। अब इसके मैं क्या करूंगा 2, क्योंकि मेरे पास यहाँ नंबर क्या है 2 by 3, अब मैं 2 by 3 के 3 पार्ट्स कर लूंगा, 1 2 3। सो यहाँ पे मेरे पास 3 पार्ट आ जाते हैं, और क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे हमारे पास this is the 2 by 3. So this is the presentation of 2 by 3, representation of 2 by 3 on the number line. Similarly we can take the case number 3. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अब इस नंबर लाइन को मैं यहाँ पे
अब यहाँ पे हम अगर डिवीजन करते हैं सो इट बिकम्स 1.5। तो 1.5 यानी 3/2 को सबसे पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आता है 1/2। अब हाउ इट इज पॉसिबल, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, हियर वी हैव 1, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 2, 3/2। सो दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब ये 1.5 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो 1 और हाफ है दैट मीन्स 1 प्लस हाफ, ये हमारा आता है मैथमेटिकली। और ये 1 जो 1.5 है ये कहाँ लाई करेगा, ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ सपोज करो हमारे पास 0 है, here we have 1, here we have 2। अब ये जो हमारा 3/2 है ये कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.5 जो है ये नंबर 1 और 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या आ जाएगा, 1 1.5, बिकॉज हाफ यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में 1.5 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि 1.5 लाइज बिटवीन 1 and 2। So these are the plotting of rational numbers on number line। यानी डिफरेंट टाइप के जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, अलग अलग केसेस हमने यहाँ पे लिए हैं, उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, और आगे हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।